आदमी जब तक जिंदा है ना, तब तक ये सलेम सिंह के बाप की औकात मुखिया जी नहीं। इसको जितनी औकात है आपके खिलाफ लगा दे। हमको आजादी दीजिए ना, साला एक बार फ्रीडम दीजिए। साला इंटायर डर को खत्म ना कर दे तो साला मेरे दोगला का पैदाइश हो गए। डर क्या होता है पता नहीं है। माफिया को ना मिटा दे रात के 12 बजे तो पप्पू यादव की पैदाइश में फर्क। यदि जल्लाद ना खत्म हुआ तो मेरे पैदाइश में फर्क हो। कौन सा कानून इसकी इजाजत दिया? कौन सा सर्च वारंट था? एक महतो जी का मर्डर हुआ था सारे जनप्रतिनिधि कुछ दिन पहले। कौन सा कानून इसकी इजाजत दिया? कौन सा सर्च वारंट था? एक महतो जी का मर्डर हुआ था सारे जनप्रतिनिधि कुछ दिन पहले धरना दिए थे। क्या डेमोक्रेसी में चुपचाप धरना देना गुनाह है? क्या लोकतंत्र में अभी चीफ जस्टिस ने क्या कहा? जब विपक्ष मिट जाएगा तो भारत खत्म हो जाएगा। विपक्ष को अभी क्या कहा गडकरी ने? अब राजनीति करने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि जो तरीका है भारत में ये गलत है। राजनाथ सिंह ने कहा नेहरू सही थे, गलत नहीं थे। आज गलत है। अब तो सब बोलने लगे, सबके सब, एक नहीं। इसीलिए अरे पागल, जब तुम ही सीआरपीसी फॉलो करोगे तो सीआरपीसी का इंटरप्रिटेशन करेगा जज। यदि गलत है मुखिया जी, यदि किसी गुनाह किया मुखिया जी, और जब तुमने एक नोटिस मुखिया जी को थमाया तो नोटिस के बाद मुखिया जी को जवाब देना था। मुखिया जी या तो कोर्ट में जवाब देते, या मुखिया जी थाने को जवाब देते, या मुखिया जी एसडीओ कोर्ट में जाते, या मुखिया जी प्रोसेस में जाते। धरना हुई तुम्हारे खिलाफ। इस इलाके के 8, 9, 10 मुखिया जी लगातार आवाज उठा रहे हैं। जब से सुशील आया है तब से इसको डेली पैसा चाहिए। इसको ये औकात में इसकी औकात हो गई। इसको लगता है सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। अरे सुशील सिंह, साले सिंह, सुशील सिंह, भान सिंह छोड़ दीजिए। हमारी फीलिंग को देखिए। अलेसा सलेसा भले सब एक ही है। जैसे आप वैसे ही जैसे हम सब लोग इस कंट्री के सबसे महान फेल्योर इंसान। अन्यथा किसकी बाप की औकात है यार? मेरे जैसा आदमी जब तक जिंदा है ना, तब तक ये सलेम सिंह के बाप की औकात मुखिया जी नहीं। इसको जितनी औकात है आपके खिलाफ लगा ले। जहां पर हम गए हैं वहां न्याय मिली है, इसको जाना ही पड़ेगा। इसके बाप को इसको जाना पड़ेगा। आप बेफिक्र रहिए। लेकिन जब छोटा ही जनप्रतिनिधि चुना जाता है तो उसका रेस्पेक्ट चुनाव के बाद, चयन के बाद निश्चित रूप से समाज के प्रतिष्ठा के साथ जुड़ जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति, याद करिए नीतीश कुमार जी, आपका डीएनए खराब वाली बात आई थी तो आपके पेट में बहुत दर्द हो गया। यदि आपका डीएनए खराब आया तो ठीक, पप्पू यादव का डीएनए खराब हो जाए तो ठीक, और मुखिया जी को पास कर दे तो बेटी। ऐसे दुनिया नहीं चलती है। मैं नीतीश कुमार जी से इस इशू पर मिलूंगा और मैं आपको भरोसा देता हूं, शराब कोई एक दरोगा नहीं बेचता है। पूरा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ड्रग्स, स्मैक्स, कोरैक्स और व्हाइटनर और सॉल्यूशन, यहाँ जितने बच्चे खड़े हैं लगभग 80% कोरैक्स और व्हाइटनर पीता है। ये आपकी जिम्मेदारी मुखिया जी बनती है। चूंकि आप वोट लेते हैं इसलिए आप नहीं कह पाते हैं, क्योंकि अपने बच्चों को भी आप नहीं रोक पाते हैं, तो पड़ोसी के बच्चों को रोकने की हिम्मत शायद अभी कम हो गई, क्योंकि हमको लगता है कि मैं क्यों फालतू चीजों में पड़ूं। लेकिन मैं वैसा नहीं करता। यह सही है कि सबसे ज्यादा कोरैक्स भारत में बिहार, सबसे ज्यादा स्मैक्स भारत में बिहार, सबसे ज्यादा ड्रग्स भारत में बिहार, सबसे ज्यादा
बिहार। सबसे ज्यादा इंसुलेशन बिहार। महाराष्ट्र और दिल्ली से ज्यादा दारू बिकने की पैसे बिहार। नेपाल से दवाई और दारू का धंधा SBI से लेके थानेदार बिहार। सबसे ज्यादा पोर्न देखने वाला बिहार। और एक भी जनप्रतिनिधि इसको नहीं रोकता है। हमको आजादी दीजिए ना साला, एक बार फ्रीडम दीजिए साला। इंटायर डर को खत्म ना कर दे तो साला मेरे दोगला का पैदाइश होंगे। डर क्या होता है इसका पता नहीं है आपको। मेरे माफिया को ना मिटा दे रात के 12 बजे तो पप्पू यादव के पैदाइश में फर्क नहीं होगा। यदि जल्लाद ना खत्म हुआ तो मेरे पैदाइश में फर्क होगा। हम कहाँ आपसे मांगते हैं वोट? हमको अब लड़ने के लिए आगे भी बढ़े और उसके बाद पीछे आप लोग जातो बन जाइए, तब क्या होगा? ना अग्निवीर में निकलते हैं, ना RBI में निकलते हैं, ना आप कोरोना में निकलते हैं। SIT से मैं कराना चाहूंगा या CID से कराना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी को मैं पत्र लिखूंगा। जिस तरीके से मुखिया जी के भाई कोई नहीं थे, उनकी बहू नहीं थी, उनके घर में ताला तोड़ करके सब कुछ यहां से ले जाया गया। इन पर डकैती का केस होना चाहिए कंप्लीट रूप से। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हमारी बहू मुखिया जी इन पर कोर्ट में केस करेगी, बिना किसी वारंट के, बिना किसी वे के, बिना किसी चीजों के। रात में जिस तरीके से मेरे परिवार को आकर के इन्होंने बदतमीजी किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और कल से स्मृति ईरानी का बक इतना बदतमीज और बददिमाग मैंने नहीं देखा कभी। लेडीज ऐसी नहीं होती। इसकी मानसिक क्या इलाज है ये नरेंद्र भाई मोदी जान, मैं नहीं जान सकता। इलाज नरेंद्र भाई मोदी किसी डॉक्टर से कराए। लेकिन बेटी तो बेटी है ना, क्षमा मांगना चाहिए। जिस तरीके से इस गांव में ढूक करके केबाड़ तोड़ा गया, एक एक चीज तोड़े गए, किचन रूम तोड़े गए। हमारी बेटी बोल रही है, हमारी बहन, मैं आपको कोऑपरेट कर रही हूं, आप बताइए किस वारंट पे, किस इशू पर आई? और उसके बाद थानेदार गाड़ी में बैठा रहा, सब कुछ भेजा, एक एक CCTV फुटेज है। SP से मिले मुखिया जी 10 मुखिया का मतलब है हमारी सबसे बड़ी लोकतंत्र की ताकत। IG से मिले और उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, टाल दिया गया। पहले DSP ने कहा मैं हटा लूंगा, उस वक्त ये कहा मैं जा रहा हूं, छोड़ दिया जब पब्लिक मोमेंट बनी। और उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को लगे, डराने लगा। जब महतों की एक हत्या में लोग धरना पर थे तो चुन चुन करके केस में डाल दिए सबको। क्या हम तोड़ रहे थे? क्या दुकान जला रहे थे? क्या हमने किसी पुलिस के साथ टॉर्चर किया? क्या हमने कानून में दखल दी? अपनी गलतियों को छुपाने के लिए डेली लगभग 1 लाख 1.5 लाख की प्रैक्टिस, शराब बेचवाने में मास्टर, हर धंधा का मास्टर, सारा माफियाओं के संरक्षण और माफियाओं को बचाने के लिए मुखिया जी को टारगेट किया गया। क्योंकि इस ब्लॉक में सारे मुखिया एक होकर के गलत दारू का चीजों का विरोध करते, जिस विरोध के चलते उनकी कमाई में कमी हो रही थी, उन्होंने धरना में केस किया जो बेलेबुल होता है, थाना से बेल मिलती है, और उसके बाद पुलिस आकर के हमारे घर में बेइज्जती की, डकैती किया और कानून का उल्लंघन किया। CRPC धारा एक्ट पर डकैती के साथ बेटियों की छेड़खानी का
और बिना वारंट के रात में घर ढूंढकर, घर में महिलाएं हैं मुखिया जी किया, तब तोड़कर ढुकना, डराना, यह दुनिया का जालियांवाला बाग हिटलर से भी ज्यादा खतरनाक, चंगेज खां से भी ज्यादा खतरनाक, यह क्रूरतम घटना थी। और इसके खिलाफ पूरा प्रखंड के मुखिया और पब्लिक एक है। हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जांच की मांग करेंगे, सस्पेंशन पर अड़ेंगे, इमीडिएट इनको यहां से हटाया जाए। कौन है इसके पीछे, कितने पैसे में पोस्टिंग हुई और ये कितना पैसा ऊपर देता है, कौन विधायक एमएलए एमपी संरक्षक है। इतनी बड़ी घटना के बाद विपक्ष कौन क्यों है? वोट लेने की बारी आएगी तो दलित, गरीब, जादव, मुसलमान, और जब जुल्म होता है, चाहे नेपाली नगर हो, चाहे आरबीआई हो, अग्निवीर, नैतिक समर्थन देंगे। सिर्फ पप्पू यादव रोड पर लाठी गोली खाएगा, एक रोड पे नहीं निकलेंगे। पूरा मुल्क के दलित कमजोरों को खत्म करने की साजिश है अग्निवीर, कुछ नहीं। इसीलिए कोई ना कोई संरक्षण है, उसको भी नंगा करेंगे। और अभी से ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक यहां से जाता नहीं है, सस्पेंड नहीं होता है, जब तक इस घटना की जांच नहीं होगी, न्याय नहीं होगा। जरूरत होगी तो हम लोग दरभंगा कूच करेंगे, पूरा ब्लॉक तय करिए। यहाँ के मुखिया जी और सारे गांव के लोग, कम से कम यहाँ से 25,000 से 50,000 लोग की तैयारी करिए। जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। जनता से बड़ा भगवान कोई नहीं। जनता है तो भगवान है, नहीं है तो कोई भगवान नहीं है। सिर्फ जनता भगवान है, उससे ऊपर कोई नहीं। और जनप्रतिनिधि के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और बेटियों के साथ हम होते ना, जो बदतमीजी किया, इस गांव से निकलने नहीं देते, पूरा पदाधिकारी को बुलाते, घेर के रखते और उसके बाद वहीं उसका सस्पेंशन करते।